Good morning dear friends, welcome to all of you. Today we will study solutions और आज का हमारा टॉपिक है वो है हेनरी लॉ। तो स्टार्ट करते हैं हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या है? ये हमें सॉलिडिटी ऑफ गैस और प्रेशर के बीच में क्या है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है। हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जब भी प्रेशर इंक्रीज होता है, गैसेस की सोलिबिलिटी है वो प्रेशर इंक्रीज होने से वो इंक्रीज हो जाती है। तो हेनरी लॉ हमें क्या बताएगा कि कितना हम प्रेशर लगाएं तो कितनी हमारी सोलिबिलिटी में चेंज आएगा, उसको हम स्टडी करेंगे हेनरी लॉ के अंदर। तो अगर इसकी हम सिंपल स्टेटमेंट देखें तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, द सॉलिडिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जब भी प्रेशर इंक्रीज होता है तो सॉलिडिटी है जो हमारी गैसेस की इंक्रीज हो जाती है। यानी दूसरे वर्ड में कहें तो सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा सॉलिडिटी हमारी उतनी ही ज़्यादा होती है। अब जो गैसेस की सॉलिडिटी है उसको हम जब काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में मेजर करते हैं। तो यहाँ सॉलिडिटी को हम क्या है, मोल फ्रैक्शन की टर्म में यूज करते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ हेनरी लॉ की स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस और द सॉल्यूशन। यानी जो गैस का प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, हमारा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। इसकी जो कॉमनली यूज की जाती है स्टेटमेंट वो एक और है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। यानी जितना ज़्यादा हमारा गैसेस की सॉलिडिटी होगी उतनी ही ज़्यादा अमाउंट हमारी गैस प्रेजेंट होगी, तो गैस का जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर वो ज़्यादा होगा, जिसके कारण जो गैस प्रेशर लगाएगी वो गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। यानी सिंपली हम बोलें कि अगर हमारी सॉलिडिटी इंक्रीज हो रही है मीन्स सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे गैस पार्टिकल हो क्या है, ज़्यादा होंगे, तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स वहाँ पर क्या हमारे ज़्यादा होंगे, जिसके कारण गैसेस का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब गैसेस का मोल फ्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो गैसेस का जो प्रेशर लग रहा है सॉल्यूशन के अंदर वो प्रेशर भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। यानी सिंपली इसको हम बोलें दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यानी जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा गैसेस का पार्शियल प्रेशर हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। तो सिंपली इसको हम एक्सप्रेस करते हैं दैट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। P है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, X है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ आ जाता है हमारा P इज इक्वल टू KH इंटू X। KH जो होता है दैट इज आवर हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो ये हमारा हेनरी कांस्टेंट होता है जो कि डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होता है। और हेनरी लॉ मेनली हमारा डिपेंड करता है फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस, यानी हमारा गैस की जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डिफरेंट गैसेस के केस में KH की वैल्यू हमारी क्या है, डिफरेंट होती है। तो अगर इसको हम ग्राफिकली ड्रा करते हैं कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो इस तरीके का हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन आता है। यानी पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जहाँ जो स्लोप है इस कर्व का वो क्या देगा हमें, KH। क्योंकि जो ये लाइन इक्वेशन आई हमारी P इज इक्वल टू KH इंटू X, तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ से जो हमारा जो स्लोप आएगा वो स्लोप क्या होगा, KH होगा। तो ग्राफिकली इसको हम स्टडी कर सकते हैं और इसके ग्राफ से हम स्लोप से क्या है KH की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है हमारा हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ की सिंपल स्टेटमेंट है कि दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेज इन द सॉल्यूशन। यानी जितना ज़्यादा हमारा मोल फ्रैक्शन है उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा पार्शियल प्रेशर होगा। तो जो हमारा हेनरी लॉ की इक्वेशन है अगर उसको हम देखते हैं तो उसमें क्या है, एट सेम कांस्टेंट प्रेशर अगर KH की वैल्यू हमारी इंक्रीज होती है तो मोल फ्रैक्शन वहाँ हमारे क्या होंगे, कम हो जाएंगे, यानी गैसेस की सॉलिडिटी क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो गैसेस की सॉलिडिटी क्या है, वो कम होगी। जैसे हम ग्राफिकली इसको देखते हैं तो ये क्या है, डिफरेंट गैसेस की KH की वैल्यू शो कर रखी है। अब इसमें अगर आप नाइट्रोजन का केस देखते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो नाइट्रोजन का एट 293 केल्विन टेम्परेचर पे जो KH की वैल्यू है वो है 76.48 और 303 केल्विन टेम्परेचर पे है
88.84। सेम ऑक्सीजन में है 293 पे है 34.86 और 303 पे है 46.86। यानी दोनों केस में क्या हो रहा है, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो KH की वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज हो रही है। अब KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एट कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर जो मोल फ्रैक्शन है वो हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। मीन्स गैसेज की सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन कम होगा मीन्स गैस हमारी वहाँ कम अमाउंट में प्रेजेंट है। इट मीन्स गैसेज की सोलिबिलिटी क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। यानी तो जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे इफेक्ट कि जब भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है गैसेज की सोलिबिलिटी क्या हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो उसी को हमने एक डिफरेंट फॉर्म में स्टडी किया है कि जब भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है KH की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से सोलिबिलिटी ऑफ द गैसेज क्या है वो डिक्रीज हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है कि जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कम्पेयर टू वार्म वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर में क्या है, जो ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है उसकी अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर कम है जिसके कारण गैसेस की सोलिडिटी वहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। और गैसेस की सोलिडिटी ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन हमारी क्या होगी, इजीली उसमें ज़्यादा अमाउंट में डिजोल्व होगी, जो कि हमारी एक्वेटिक स्पीसीज के लिए क्या होगा, मोर कंफर्टेबल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर। क्यों, क्योंकि कोल्ड वाटर में क्या है, ऑक्सीजन की जो अमाउंट डिजोल्व रहती है वो क्या है, ज़्यादा होती है, जबकि हॉट वाटर में वो कम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से गैसेस की सोलिडिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद है हमारी एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ये हम देखते हैं कि जब जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, जैसे उसको हम खोलते हैं उसमें से गैस बाहर निकलती है, जबकि पहले वो गैस क्या उसमें डिजोल्व रहती है। तो डिजोल्व क्यों रहती है, क्योंकि उसको हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर लगा के बोतल को सील कर देते हैं। हाई प्रेशर लगाने से क्या है, एज पर हेनरी लॉ गैसेस की सोलिडिटी क्या हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसमें हाई प्रेशर से जो CO2 है वो उसमें डिजोल्व होती है, और जैसे ही उसका हम ओपन करते हैं तो गैस क्या हमारी बाहर निकलती है। तो ये हेनरी लॉ की एप्लीकेशन थी कि प्रेशर, हाई प्रेशर से कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 को डिजोल्व किया जाता है। उसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन है वो भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो मेनली डिपेंड करते हैं कंप्रेस्ड एयर के ऊपर, कि जिसमें क्या होती है, हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्रेशर इंक्रीज होगा तो गैसेस की सोलिडिटी क्या हमारी इंक्रीज होती है। तो जैसे ही स्कूबा डाइवर होते हैं वो डीप सी में जाते हैं तो वहाँ प्रेशर क्या हमारा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण गैसेस क्या है हमारी उसमें ब्लड के साथ डिजोल्व हो जाती है, क्योंकि सोलिडिटी इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे ही जो स्कूबा डाइवर हो हमारा बाहर आएगा तो प्रेशर क्या होगा, हमारा कम होगा। प्रेशर कम होते ही गैसेस क्या होंगी, बाहर निकलेंगी। अब जब वो बाहर निकलती हैं गैसेस, क्योंकि प्रेशर कम है तो उनकी सोलिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सोलिडिटी कम होने से गैसेस क्या होंगी, जैसे ही बाहर आएंगी तो उसके कारण क्या होगा, जो बबल्स ऑफ नाइट्रोजन है वो ब्लड के साथ क्या है बाहर आते हैं। यानी जो हमारी नाइट्रोजन गैस थी जो डिजोल्व हो गई थी, तो वो क्या करेगी, स्कूबा डाइवर बाहर आने से प्रेशर कम हो गया हमारा, तो प्रेशर कम होने से वो क्या है, जो डिजोल्व हो चुकी थी वो गैस हमारी वहाँ से रिलीज होगी। तो रिलीज होगी तो उसके साथ साथ क्या है, ब्लड भी हमारा बाहर निकल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एक मेडिकल कंडीशन हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं। दीज आर वेरी पेनफुल एंड डेंजरस टू द लाइफ ऑफ स्कूबा डाइवर्स। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि टू अवॉइड बैंड्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, जो उनका सिलेंडर होता है उसको क्या है, डाइल्यूट किया जाता है हीलियम के साथ, जिसमें हीलियम हमारी होती है 11.7% और जो हमारी नाइट्रोजन होती है 56.2% और जो ऑक्सीजन होती है वो 32.1% होती है। अब हीलियम से डाइल्यूट करने से क्या होगा, वहाँ पर नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है जो कंप्रेस्ड एयर में थी ज़्यादा थी, अब क्या होगी, वो कम हो जाएगी, जिसके कारण वो बैंड्स की कंडीशन को क्या हम अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है हमारी कि जो हाई एल्टीट्यूड होता है हमारा, वहाँ पर प्रेशर क्या है
कम होता है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू ग्राउंड लेवल। अब जिसके कारण क्या होता है, लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की हो जाती है, तो जो हमारा ब्लड है या टिश्यू है वहाँ तक क्या है, कम ऑक्सीजन पहुँच पाती है। तो जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनके ब्लड में कम ऑक्सीजन होगी, जिसके कारण क्या है, उनके अंदर वीकनेस आ जाती है एंड दे आर नॉट एबल टू थिंक क्लियरली। जो थिंकिंग कैपेसिटी है उनकी वो क्या है, कम हो जाती है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनोक्सिया। तो जो पीपल जनरली हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, पहाड़ी एरिया में रहते हैं, उनके अंदर क्या है, एनोक्सिया की डिजीज हो जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है, लो होता है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर लो होगा तो उनकी बॉडी में क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ब्लड में कम ऑक्सीजन डिजोल्व होगी, तो जो हमारा टिश्यू है या माइंड है वहाँ तक क्या होगी, हमारी कम ऑक्सीजन पहुँच पाती है, जिसके कारण उनमें क्या है, एक डिजीज डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एनोक्सिया। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। उसके बाद हेनरी लॉ के कुछ न्यूमेरिकल हैं। जैसे पहला ही न्यूमेरिकल है, इफ N2 इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल ऑफ नाइट्रोजन gas would dissolve in 1 liter of water. Assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry's constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार। तो इस न्यूमेरिकल में क्या है, गिवन है हमारा कि पार्शियल प्रेशर क्या है नाइट्रोजन का 0.987 बार है, और हेनरीज कांस्टेंट KH है हमारा 76.48 किलो बार, जिसको हमने क्या कर लिया, बार में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि प्रेशर जो है हमारा वो बार में है। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, हमें इसमें निकालना है मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन के कितने मिलीमोल्स हैं। तो फ्रॉम हेनरी लॉ, अगर हम हेनरी लॉ लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ P इक्वल टू KH इंटू X, जो कि X क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, जिससे क्या हम नाइट्रोजन की मिलीमोल्स निकाल सकते हैं। तो नाइट्रोजन के जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएंगे, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन KH। प्रेशर है वो है हमारा 0.987 और KH की वैल्यू है 76.480। जिसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.29 इंटू 10⁻⁵। अब ये आ गए हमारे पास नाइट्रोजन के मोल। अब मोल फ्रैक्शन, अब जो मोल फ्रैक्शन होता है नाइट्रोजन का, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, क्योंकि वो क्या है, वाटर में डिजोल्व है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले अगर हमने मान लिया कि इसमें जो नंबर ऑफ मोल है नाइट्रोजन के वो है N, दैट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें वाटर के निकालने पड़ेंगे, जो कि क्या होगा हमारा W/M होगा। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ गिवन है ऑलरेडी कि 1 लीटर ऑफ वाटर है। जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है हमारी 1, तो डेंसिटी हो जाएगी हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी 1 होगी तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा। अब यानी यहाँ वॉल्यूम है हमारा 1 लीटर यानी 1000 ml, तो मास क्या हो जाएगा हमारा 1000 ग्राम। यानी जो सोल्यूशन प्रेजेंट है उसमें वाटर कितना हमारा 1000 ग्राम प्रेजेंट है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएंगे हमारे, वेट बाय मोलर मास। तो वेट है हमारा वाटर का यहाँ 1000 ग्राम, मोलर मास है 18, जो कि हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे 55.5, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट हमारे 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर प्रेजेंट है। अब जो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हमने N लिए हैं, और तो हो जाएगा हमारा N, जबकि वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर रखे हैं, दैट इज 55.5, जो कि आ जाएगा हमारा इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁵। अब जो मोल फ्रैक्शन है वो नाइट्रोजन का बहुत लो वैल्यू है, तो एज कम्पेयर टू 55.5 जो N है वो हमारा क्या होगा, बहुत कम होगा। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, N को यहाँ नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम N अपॉन 55.5 इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁵। तो यहाँ से हम N को कैलकुलेट कर लेंगे, तो N हम कैलकुलेट करेंगे तो N की वैल्यू आ गई हमारे पास 71.595 इंटू 10⁻⁵ मोल्स। तो ये हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से नाइट्रोजन की मोल्स निकाल लिए, बट एक्चुअली हमें क्या निकालना था, मिलीमोल ऑफ नाइट्रोजन। तो हम क्या करेंगे,
मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल लेंगे, इसको हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा हमारा 0.716 मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इस तरीके से हेनरी लॉ का यूज करके हम क्या है कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है गैस का वो हम निकाल सकते हैं गिवन सॉल्यूशन के अंदर। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल हमारा कि H2S a toxic gas with rotten egg like smell is fused for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलल, कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो हमें क्या निकालना है इसमें, हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है। तो इसमें गिवन है हमारा सोलबिलिटी है वो H2S की इन वाटर STP पे क्या है 0.195, तो मोलल इसका मतलब क्या हुआ कि 0.195 मोल्स H2S के प्रेजेंट है 1 kg वाटर के अंदर। तो जो मोलैलिटी होती है वो होती है हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी है 0.195, इसका मतलब 0.195 मोल्स ऑफ H2S है वो प्रेजेंट हमारे 1 kg ऑफ वाटर के अंदर। इसमें निकालना हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो सेम हम यूज करेंगे हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ होगा हमारा P = KH × X। तो KH हो जाएगा हमारा P/X यानी प्रेशर ऑफ H2S अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो पहले हमें अब जो STP पे जो प्रेशर होगा हमारा वो होगा 0.987 बार होता है एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ से मोल पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रेशर आ गया हमारा, तो हमें निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो H2S का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, मोल्स ऑफ H2S अपॉन मोल ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो H2S के मोल्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, दैट इज 0.195। हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स ऑफ वाटर। तो मोलैलिटी गिवन है कि वाटर की अमाउंट क्या हमारी 1 kg है, तो मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएंगे हमारे 1000/18 दैट इज 55.5। मोल ऑफ H2S ऑलरेडी है हमारे पास, तो यहाँ से हम क्या करेंगे मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S आ जाएगा दैट इज 0.0035। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। अब इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो यहाँ से KH क्या आ जाएगा हमारा प्रेशर ऑफ H2S अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो ये प्रेशर है दैट इज 0.987, मोल फ्रैक्शन आया हमारा 0.0035। तो यहाँ से जो हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट आ गया वो आ गया 282 बार। तो इस तरीके से क्या हम हेनरी लॉ कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास क्या है मोल फ्रैक्शन गिवन है। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, द मेजर कंपोनेंट आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विद अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ 20% is to 79% by volume at 298 Kelvin. The water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atmosphere at 298 Kelvin. If the Henry law constant for oxygen and nitrogen are 3.30 into 10⁻⁷ mm and 6.51 into 10⁻⁷ mm respectively, calculate the composition of these gases in water। हमें क्या निकालना है, इन गैसेस का कंपोजिशन निकालना है, मीन्स मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो गिवन है इसमें कि टोटल प्रेशर हमारा गिवन है दैट इज एयर का जो प्रेशर है वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में वो हमारा 10 एटमॉस्फेरिक है। अब कंपोजिशन यहाँ गिवन है कि एयर में 20% ऑक्सीजन है और 79% क्या है हमारी नाइट्रोजन है बाय वॉल्यूम। और हेनरी लॉ कांस्टेंट हमारा गिवन है, ऑक्सीजन के लिए है ये 3.30 into 10⁻⁷ mm और नाइट्रोजन के लिए है 6.15 into 10⁻⁷ mm। हमें यह निकालना है कंपोजिशन ऑफ द गैसेस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंपोजिशन मीन्स उनका मोल फ्रैक्शन कि कितना अमाउंट में वो प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर गिवन है और इसका प्रोपोर्शन गिवन है कि उसमें हमारी गैसेस कितनी प्रेजेंट है। तो पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे दोनों गैसेस का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन 20% थी, उसकी टोटल प्रेशर हमारा 10 एटमॉस्फेरिक। तो 10 एटमॉस्फेरिक में ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होगा हमारा 20/100 into 10 जो कि आएगा 2 एटमॉस्फेरिक। इसको हमने कैलकुलेट कर लिया mm में, क्योंकि जो KH है हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो है हमारा mm में है। तो ये क्या हो जाएगा
2 इंटू 760 mm। तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन के केस में पार्शियल प्रेशर आएगा 1520 mm। सेम तरीके से हमने क्या किया, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकाल लिया। जो नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन था वो था 79%। तो टोटल प्रेशर हमारा 10 एटमॉस्फेरिक। तो यहाँ से नाइट्रोजन का प्रेशर आ गया हमारा, दैट इज 6004 mm। अब हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो हेनरी लॉ अप्लाई करके हम प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा हमारा कि हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो प्रेशर हमारा क्या आया, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, दैट इज 1520 mm। और जो इसमें हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो है 3.30 इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या आ गया हमारे पास 4.61 इंटू 10⁻⁵। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या हमारा 6004 mm पार्शियल प्रेशर है दैट इज, और KH की वैल्यू है इसमें 6.51 इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ से ऑक्सीजन का जो मोल फ्रैक्शन है वो आ गया हमारा 9.22 इंटू 10⁻⁵। तो इस तरीके से क्या हुआ, इन दोनों गैसेस का आ गया कंपोजिशन आ गया कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उनका दोनों का हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमारा एक और न्यूमेरिकल है दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 Kelvin। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ soda water when packed under 2.5 atmospheric CO2 pressure at 298 Kelvin। तो इसमें गिवन है हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है दैट इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, और ऑक्सीजन का प्रेशर गिवन है वो क्या है हमारा 2.5 एटमॉस्फेयर। तो KH की वैल्यू पास्कल में है, इसको भी हम क्या करेंगे पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 एटमॉस्फेयर होता है हमारा 101325 पास्कल। तो यहाँ से क्या होगा हमारा प्रेशर आ गया CO2 का। अब हमें निकालना है यहाँ से क्वांटिटी ऑफ CO2, यानी कितना अमाउंट में CO2 यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हेनरी लॉ हम यूज करेंगे, तो बाय यूजिंग हेनरी लॉ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या होगा, प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन KH। तो प्रेशर है हमारा CO2 का दैट इज 2.5 इंटू 101325, जबकि हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या है 1.67 इंटू 10⁸। तो यहाँ से हमारा मोल फ्रैक्शन CO2 का आ गया 1.517 इंटू 10⁻⁻3। और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 है वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमें निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे। तो वाटर का क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन है दैट इज 500 ml। तो वाटर की डेंसिटी होती है हमारी 1। तो वाटर का मास यहाँ पर क्या हो जाएगा दैट इज 500 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, वेट अपॉन मोलर मास। तो 500 अपॉन 18 जो कि आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल हमारे 27.78 मोल्स। तो इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या होगा हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आएगा हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। अब जो CO2 का मोल फ्रैक्शन है वो बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो वहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, उनको हम क्या है नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो उसको हम सिंपली लिख सकते हैं दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है हमारा 27.78। तो ये हमारा इक्वल टू है मोल फ्रैक्शन की, जिसकी वैल्यू है 1.517 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ जाएंगे हमारे। तो ये क्या होगा 27 इंटू 78 इंटू 1.517 इंटू 10⁻⁻3, जो कि आ गया हमारा 42.14 इंटू 10⁻⁻3 मोल्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ गए। अब क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो CO2 का मोलर मास है उससे क्या कर देंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगी क्वांटिटी ऑफ CO2। तो CO2 का मोलिकुलर मास होता है 44। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.854 ग्राम। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल को हम सोल्व
कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट हेनरी लॉ एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। थैंक यू वेरी मच।